गाइस, वेलकम टू बैक टू माय चैनल अजय साहू। तो दोस्तों, आज हम क्लास 11 का मैथ एक्सरसाइज 1.1 का प्रश्न दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम चलते हैं इस टॉपिक पर। अब हम कौन सा क्वेश्चन बताएंगे? दूसरा क्वेश्चन हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज के प्रश्न पर हम क्या कह रहा है प्रश्न। मान लीजिए ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट क्लोज रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलॉन्ग्स अथवा नॉट बिलॉन्ग्स भरिए। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बिलॉन्ग्स और नॉट बिलॉन्ग्स के विषय में आप लोगों को बता दिया था। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है और इसका क्या अर्थ होता है, हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त प्रतीक भरिए। उपयुक्त मीन्स होता है उचित प्रतीक भरिए। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या भरेंगे? देखिए दोस्तों, हमारा ए बराबर समुच्चय क्या दिया गया है? ए का समुच्चय क्या है? मझले ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारा दिया गया। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्प्लाइज दैट। तो दोस्तों, कह रहा है कि 5 मतलब कि समुच्चय ए में क्या 5 है? हमने पिछले वीडियो में बताया था एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे सपोज कीजिए कि b इक्वल्स टू A B C D। अब इस प्रकार से प्रश्न दे दिया। पहला नंबर हमारा है A डॉट B और सेकंड हमारा दे दिया डॉट B और मान लीजिए थर्ड दे दिया। इस प्रकार से प्रश्न दे देता है यदि तो डॉट B। अब कह रहा है कि उपयुक्त प्रतीक को भरिए, मतलब कि बिलोंग या नॉट बिलोंग को भरिए। इनमें से किसी एक को चूज करके हमें यहाँ पर फिल करना है, भरना है। तो देखिए दोस्तों, समुच्चय इसको क्या कहेंगे? समुच्चय ए, इसको क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं, अर्थात अवयव कहते हैं। तो b इक्वल्स टू क्या दिया गया? a, b, c, d। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब यही कह रहा है कि समुच्चय बी में क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि ए है? हाँ, एकदम। यहाँ देखिए, ये हमारा ए दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर दोस्तों क्या लिखेंगे? हम बिलॉन्ग्स लिखेंगे। यदि यही हमारा ए इस समुच्चय बी में नहीं होता तो यहाँ पर हम नॉट बिलोंग लगा देते हैं। और बिलोंग्स का मतलब हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया था कि इसका मतलब होता है सदस्य है। और नॉट बिलोंग्स का मतलब होता है सदस्य नहीं है। यहाँ पर हम हिंदी के रूप में यहाँ पर अब हम समझते हैं, मतलब कि इसका मतलब यही होगा कि समुच्चय बी का ए जो है सदस्य है, इसका एक भाग है। यहाँ पर देखिए b इक्वल क्या दिया गया है? a, b, c, d। मतलब कि b का एक भाग है, नहीं इसका एक भाग है। तो मतलब एक तरह से एक सदस्य हुआ ना, मेंबर हुआ, सदस्य हुआ। तो दोस्तों, ये यहाँ पर क्या लगेगा? तब अब बिलोंग्स लगेगा। अब दूसरे पर आते हैं। मान लीजिए यहाँ पर दिया है d डैश कैपिटल B। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये हमारा D ये हो गया। इसके बाद डॉट कैपिटल B। तो हमारा ये जो D है
समुच्चय बी में है या नहीं, मतलब कि समुच्चय बी का भाग है, एलिमेंट है या नहीं। यदि हमारा एलिमेंट होगा तो हम क्या प्रतीक लगाएंगे, हम बिलोंग्स का। लेकिन जब एलिमेंट नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए समुच्चय बी का एलिमेंट देखिए है डी, यहाँ पर है डी, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिलोंग्स लगाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि क्या समुच्चय बी का एलिमेंट ई है, इसमें क्या ई है एलिमेंट, समुच्चय बी का एलिमेंट ई है या नहीं। इसमें देखिए दोस्तों समुच्चय बी का एलिमेंट ई है ही नहीं, क्योंकि ए बी सी डी केवल डी तक ही दिया गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बिलोंग के बाद नॉट बिलोंग, ये हमारा क्या हो गया, मतलब कि समुच्चय बी का ई सदस्य नहीं है, मतलब कि समुच्चय बी का ई भाग नहीं है, इसका एक एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर नॉट बिलोंग रहेगा। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए दोस्तों अब तो हमने एग्जाम्पल देकर आप लोगों को समझा दिया है, अब इसको फिल करने में जल्दी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समुच्चय ए में क्या 5 है, समुच्चय ए में क्या 5 है, मतलब कि समुच्चय ए जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, समुच्चय ए जो हमारा यहाँ पर दिया गया है, क्या इसमें 5 इसका एलिमेंट है समुच्चय ए का। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, 5 डैश 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 ए, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बिलोंग लिखेंगे, क्योंकि समुच्चय ए का अवयव 5 है, समुच्चय ए का अवयव क्या है, 5 है, समुच्चय ए का अवयव 5 है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिलोंग लगाएंगे। अब देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 डॉट 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 ए। अब इन 8 और ए के बीच में मतलब कि समुच्चय ए का अवयव 8 है या नहीं। इसमें देखिए दोस्तों समुच्चय ए बराबर हमारा क्या दिया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया गया है, जबकि इसमें केवल संख्याएं 6 तक ही दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, 8 नहीं है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, नॉट बिलोंग रहेगा। तो दोस्तों ये वाला आंसर हो गया पहले का, और ये वाला हमारा हो गया दूसरे का हो गया। अब तीसरे का हम देखते हैं दोस्तों, तीसरे का हम दोस्तों इसी में ही भर देते हैं। तो दोस्तों देखिए समुच्चय ए का 0 जो है, ये इसमें मतलब समुच्चय ए में 0 एलिमेंट अवयव है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समुच्चय ए का अवयव जो है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, केवल 1 से लेकर 6 तक दिया गया है, इसमें 0 है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे दोस्तों, नॉट बिलोंग। यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग। अब तो दोस्तों यह तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं चौथे पर। चौथा क्या है, तो दोस्तों कह रहा है कि समुच्चय ए का अवयव है, मतलब कि ये जो 4 संख्या है समुच्चय ए का अवयव है या नहीं। यदि है तो आप यहाँ पर बिलोंग्स लगा दीजिए, अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नॉट बिलोंग्स लगा दीजिए, बस इतना ही कहा गया है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिलोंग्स, क्योंकि यहाँ पर 4 हमारा यहाँ पर समुच्चय ए में 4 एलिमेंट है, मतलब 4 अंक है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, बिलोंग्स लगाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब चलते हैं 5वें प्रश्न पर। अब कह रहा है कि अवयव मतलब एलिमेंट अवयव समुच्चय ए का जो हमारा 2 है, ये 2 हमारा जो है समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर 1 से 6 तक संख्याएं दी गई हैं, तो 1 से 6 तक के बीच में 2 आएगा ही आएगा यहाँ पर, जबकि दिया भी गया है। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, बिलोंग्स। अब देखिए दोस्तों 10 जो है समुच्चय ए का
एलिमेंट है या नहीं। यदि हमारा 10 समुच्चय ए का एलिमेंट है तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बिलोंग्स। बट लेकिन अगर समुच्चय ए का 10 अवयव नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 से लेकर 6 तक केवल संख्याएं दी गई हैं, 10 तक नहीं दी गई हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स। तो दोस्तों यह आप समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जय हिंद।